ये एक जस्ट, ठीक है, कलर पर्पल मीडियम होता है, ठीक है। अब ये मीडियम है, अगर हम इस मीडियम को अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बैक्टीरिया है, हमें ये नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरिया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने इस बैक्टीरिया को जो है वो ग्राम स्टेन में डाला, ठीक है। इस और 2 एरियाज में हमने इसको रखा, लाइक कल्चर मीडियम में। अब ये कल्चर मीडियम जो है, ये नॉर्मली जो इसका कलर होता है, ये क्या होता है, ये पर्पल होता है, इसका कलर पर्पल होता है ग्राम स्टेन का। अगर इसने ये जो मीडियम है, ठीक है, अगर इसने मीडियम को, ये वाले मीडियम को जो है वो रेड या पिंक कर दिया, ठीक है, जिसको कहते हैं, इसको टर्न रेड या पिंक कर दिया इस कल्चर को, तो ये होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर ये सेम वही पर्पल रहा, ठीक है, अगर दूसरा मीडियम जो है वो सेम पर्पल रहा, वो जो है चेंज नहीं हुआ, उसका कलर नहीं चेंज हुआ, तो उस कंडीशन, उस जो कल्चर को, उस बैक्टीरिया को हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक थिंग्स थी जो कि आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब जो मैंने आपको पढ़ाना है जिसके बारे में, वो है इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। अब हमने उनको डिस्कस करना है, फिर जो है फिर आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा उसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स, काइंडली आप नोट करते जाएं। फीचर्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सबसे पहले जो हमारे पास, हमने जो इसका डिस्कस करना है कि इसकी जो है वो मेम्ब्रेन्स के बारे में डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये है ग्राम पॉजिटिव सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है ग्राम नेगेटिव। अब इसमें डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, हमने अब उनको डिस्कस करना है, कौन कौन से चीजें होती हैं। अब सबसे पहले जो है इसमें मेम्ब्रेन, इसको बना लें, ठीक है। जो ग्राम नेगेटिव है उसमें आपने याद रखना है कि इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सबसे पहले जो ग्राम पॉजिटिव है, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं टेकोइक एसिड। ये टेकोइक एसिड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट सरफेस एंटीजन होता है ग्राम पॉजिटिव में हमेशा, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में ये होता है ओनली, ये इंपॉर्टेंट सरफेस स्ट्रक्चर होता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव में। और उसके बाद जो है डिफरेंट लाइपोपोलीसैकेराइड्स होते हैं, डिफरेंट लाइपोपोलीसैकेराइड्स होते हैं किसमें, लाइपोपोलीसैकेराइड्स ग्राम नेगेटिव में होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आउटर मेम्ब्रेन्स होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन हमेशा ग्राम, आउटर मेम्ब्रेन में ग्राम नेगेटिव में होती है। और इसी वजह से जो है मोस्ट कॉमनली ग्राम नेगेटिव होती है, वो रेजिस्टेंस होती है डिफरेंट ड्रग्स की, उनके ऊपर रेजिस्टेंस होती है, लाइक काम नहीं करती। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे व्हाई मोस्टली ड्रग्स, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंस होती है ड्रग्स के, तो आपने बताना है कि वहां पे आउटर मेम्ब्रेन एक होती है, मींस के एक एक्स्ट्रा लेयर होती है उसके ऊपर। सेल वाल तो है, लेकिन सेल वाल के अलावा एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसकी वजह से हाईली वो रेजिस्टेंस होते हैं डिफरेंट जो है वो ड्रग्स से, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो थिक, जो इसकी ग्राम, हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव है, इसकी जो लेयर्स होती हैं, ये इसकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, थिक सेल वॉल होती है। और और जो ग्राम नेगेटिव है उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन सेल वॉल होती है। ये मेन मेन डिफरेंस है, ठीक है इसके। और उसके अलावा जो है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होती है वो ग्राम नेगेटिव में होती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये स्पेस क्या होती है, इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में जो है, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है, ये साइट होती है बीटा लैक्टामेसेज एंजाइम के लिए, ठीक है। साइट ऑफ बीटा लैक्टामेसेज एंजाइम, ये बीटा लैक्टामेसेज एंजाइम जो है, ये इसकी साइट है, ये यहाँ पे होते हैं जो क्लीव करते हैं, ये क्लीव करते हैं बीटा लैक्टम ड्रग्स को। अब डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, लाइक कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाते हैं, लेकिन हम जो है वो ड्रग्स देते हैं ताकि जो है वो
ग्राम नेगेटिव के ऊपर काम कर सकें, लेकिन उनके अंदर ग्राम नेगेटिव के अंदर एक स्पेस होती है जिसको कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। उसमें स्पेशल टाइप का बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है जो कि उस ड्रग को क्लीव करता है। अब कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं, ठीक है, कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं, लाइक हमने पढ़ा था इसमें होता है साल्बेक्टम, लाइक क्लेवलोनिक एसिड, ठीक है। और क्लेवलोनिक एसिड के बाद हमने जो है और ड्रग्स होती है लाइक साल्बेक्टम, साल्बेक्टम के बाद है टेजोबेक्टम। ये सारी ड्रग्स जो हैं ये बीटा लैक्टम है, लाइक हम क्लेवलोनिक एसिड को एमोक्सिसिलिन के साथ अटैच करते हैं, एगमेंटन वगैरह बन जाती है। तो ये इसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस में वो एंजाइम्स होता है जो कि इसको इनहिबिट, इसी वजह से मोस्टली ड्रग्स जो होती हैं वो रेजिस्टेंस होती हैं। तो उसके बाद जो है वो ये इसका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ग्राम पोस्टीरियर और नेगेटिव का जो है साइटोप्लाज्म होता है इसमें। अब जो मेन डिफरेंस है वो ये आपको हो गया इसका क्लियर। अब जो मेन डिफरेंस है वो एक मैं टेबल बनाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट टेबल। वो टेबल सिर्फ आपने इसको याद रखना है, तो आपका जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर है ये ग्राम पॉजिटिव और ये है ग्राम नेगेटिव, तो आपने सबसे पहले जो है लाइपोपोलीसैकेराइड, ये लाइपोपोलीसैकेराइड जो होता है ये हाईली जो है एंडोटॉक्सिक कंपोनेंट होता है हमेशा ग्राम नेगेटिव में। क्या होता है ये ग्राम नेगेटिव में होता है, ठीक है। और ये एंडोटॉक्सिक कंपोनेंट होता है और एंडोटॉक्सिन हमेशा ग्राम नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, एंडोटॉक्सिन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस होता है, ये मोस्ट जो लाइपोपोलीसैकेराइड्स होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फीवर में इन्वॉल्व होता है और शॉक में इन्वॉल्व होता है। लाइक कोई भी शॉक है, सेप्टिसिमिक शॉक है, उसमें अगर आपको जो सेप्टिसिमिक शॉक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्यों होता है, आपसे रीजन पूछ ले तो आपने बताना लाइपोपोलीसैकेराइड की वजह से होता है, क्योंकि वो एंडोटॉक्सिन का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। देन जो है अब लाइपोपोलीसैकेराइड किस में पॉजिटिव हो गया, ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है कि जो आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन किस में होती है, आउटर मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होती है वो भी किस में होती है, ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है कि थर्ड पॉइंट, थर्ड जो हमने देखना है कि थर्ड पॉइंट टेकोइक एसिड किस में होता है, टेकोइक एसिड ये होता है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस किस में होती है, ठीक है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब पेरिप्लाज्मिक स्पेस हमें पता है कि ग्राम नेगेटिव में हमने पढ़ा था, ग्राम नेगेटिव में होती है और ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती। और उसके बाद जो है वो सेल वॉल। अब सेल वॉल का डिफरेंस आ गया। सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो ग्राम पॉजिटिव में होती है वो थिक होती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होता है उसमें जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, वो थिन होती है, ठीक है। और ये जस्ट जो थे ये मेन डिफरेंस थे जिसकी वजह से जो है वो आप इजीली जो है इनको डायग्नोस कर सकते हैं या आपसे कोई भी है इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब जो है हमने ये आपको बेसिक डिफरेंस दे जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के, जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमने जो है वो आगे कंटिन्यू करना है इसकी क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन है, हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन देखनी है। फॉर एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगर दिस वन इज ठीक है, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो मीन्स के ये एक है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। कोकाई मीन्स के ये डिप्लोकोकाई लाइक ऐसे स्पेस में होते हैं, लाइक इस शेप में होते हैं, ठीक है, राउंड शेप में, इनको कोकाई कहते हैं। अब ये कोकाई जो है इनको हम जो है वो इनको कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं, इनको हम डिफरेंट लाइक ऐसे क्लासिफाई करेंगे इनको कैटालेज, कैटालेज के, ठीक है, ये एंजाइम होता है, ठीक है, इनमें एंजाइम जिनमें कैटालिज है। अब हम उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट डिफरेंट जो है स्पीशीज लिखेंगे उसकी जो है बैक्टीरिया की, कोकाई की। और वो बैक्टीरिया जिनमें जो कि कैटालेज नेगेटिव होते हैं वो लिखेंगे हम।
अब कैटालिस पॉजिटिव में जो है आगे इसको वो बैक्टीरिया जो कि कोगुलेस कोगुलेस जिनमें एंजाइम होता है, ठीक है। कोगुलेस मींस कि वो एंजाइम जो कि हमारे ब्लड को कोगुलेशन कर देता है उसको कोगुलेस एंजाइम कहते हैं। वो सिर्फ एक बैक्टीरिया है, वो सिर्फ है स्टेफाइलोकोकस तो कोकस ऑरियस। ये आप इजीली इसको डायग्नोस कर सकते हैं। कोई भी आ गया कैटालिस पॉजिटिव, कोगुलेस पॉजिटिव, अगर किसी भी क्लिनिकल सिनेरियो में आ गया तो आपने उसको स्टेफाइलोकोकस से लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कोगुलेस मींस के कोगुलेस नेगेटिव बैक्टीरिया जो है। अब हमने वो देखने कौन कौन से बैक्टीरिया। अब हम कोगुलेस नेगेटिव जो है वो एक से ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। अब हमने उसको डिफरेंट ड्रग्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड करना। लाइक कुछ होते हैं जो कि नोवो बायोसिन एक ड्रग होती है कि उसको रेजिस्टेंस होती है, कुछ उससे सस्पेक्टेबल होते हैं, लाइक उससे जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, उसके उनकी डेथ हो जाती है। अब हमने उसको डिवाइड करना है नोवो बायोसिन रेजिस्टेंस जो होते हैं, ठीक है। वो कौन सा होता है, वो है सेफालोकोकस एपिडर्माइडिस एपिडर्मिस, ठीक है। और वो बैक्टीरिया जो कि नोवो बायोसिन सस्पेक्टेबल होते हैं, ठीक है, सस्पेक्टेबल होते हैं। वो बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस सेप्रोफाइटिकस, ठीक है। ये हमारा था कोगुलेस पॉजिटिव। अब वो बैक्टीरिया जो हमने कोगुलेस नेगेटिव है, अब हमने वो डिस्कस करने हैं, इनको हम इधर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोगुलेस नेगेटिव में सबसे पहले इसको हम डिफरेंट लेंस फीड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये हिमोलाइसिस करते हैं, लाइक आरबीसी की जो है वो हिमोलाइसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया होता है लाइक बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया। अब जो बीटा हिमोलिटिक है, हिमोलाइसिस मींस के ये प्रॉपर हिमोलाइसिस नहीं करता, ठीक है। बीटा हिमोलाइसिस जो है मींस के ये जो है कोई भी ब्लड है अगर उसकी कंप्लीट हिमोलाइसिस करता है। लेकिन जो दूसरे अल्फा हिमोलाइसिस और जो है वो कहते हैं गैमा हिमोलाइसिस प्रॉपर हिमोलाइसिस नहीं करते, लेकिन ये कंप्लीट हिमोलाइसिस करता है। जस्ट इतना याद रखना आपने, कंप्लीट हिमोलाइसिस करता है ये। और अब ये जो बैक्टीरिया है बीटा हिमोलाइसिस, इसको एक ड्रग के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया जिसको कहते हैं बिस्ट्रासिन बेसिट्रासिन, ठीक है। सेंसिटिव जो होते हैं, जो बिस्ट्रासिन सेंसिटिव जो बैक्टीरिया होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीस। और वो बैक्टीरिया जो कि बेसिट्रासिन रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। बेसिट्रासिन रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टाई, ये बैक्टीरिया है। अब वो ये बीटा हिमोलाइटिक अकॉर्डिंग था। अब वो बैक्टीरिया जो कि अल्फा भी है, बीटा भी और गैमा हिमोलाइटिक भी है, लेकिन लाइक अल्फा बीटा और गैमा हिमोलाइटिक भी है। अब इनको हमने डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द बाइल, लाइक ये बाइल में ग्रो करते हैं। बाइल क्या होता है, सब ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी जो कि हमारे लिवर से जो है वो कॉन्जुगेशन होने के बाद बिलिरुबिन जो है वो हमारे गाल स्टोन सॉरी गाल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाती है, उसको बाइल कहते हैं, वहां पे ग्रो करते हैं। अब हम उसके अकॉर्डिंग जो है उसको डिवाइड करेंगे, लाइक जो कि वो बैक्टीरिया जो कि ग्रो एट 40% बाइल पे। अब 40% बाइल पे जो ग्रो करते हैं, ठीक है। अब उनको नेक्स्ट डिवाइड किया गया ग्रो इन 6.5% NaCl में। ये है ई फैकलिस इंटेरोकोकस फैकलिस, ठीक है, वो बैक्टीरिया है। ये इसलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि आप इस क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको ये पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन का। अब वो बैक्टीरिया जो कि इसमें ग्रो नहीं करते, ठीक है, जो कि सस्पेक्टेबल होते हैं,
सस्पेक्टेबल टू 6.5 NaCl। वो कौन से बैक्टीरिया होता है? वो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस होता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस बोविस मोस्ट इंपोर्टेंटली जो है वो एंडोकार्डाइटिस काज करता है जब कोलोनिक कार्सिनोमा होता है। कोलोनिक कार्सिनोमा, ये रिसेंटली एनएलई जो है उसमें क्वेश्चन था ये, ठीक है, आपने इसको नोट करना है कि कोलोन कैंसर है और उसके बाद उसको स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो है एंडोकार्डाइटिस है या कोई भी वाल्वुलर डिजीज है, और उसमें क्लिनिकल फीचर्स में उसको बताया कि उसको कोलोन कैंसर भी है, तो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व होता है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस होता है। इसका ये रिलेशन है, जब हम इसको डिटेल पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब ये अल्फा बीटा और गैमा भी हो गए, और अब जो है वो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, इसी की ब्रांच है कि अल्फा हिमोलिटिक, अल्फा हिमोलिटिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये जस्ट कोकाई है। अल्फा हिमोलिटिक जो है इसको आगे डिवाइड किया गया बाइल एकुलिन नेगेटिव, जो कि बाइल नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब बाइल नेगेटिव बैक्टीरिया को जो है आगे और डिवाइड किया गया ऑप्टोसिन, ये एक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कौन से सस्पेक्टेबल होते हैं, कौन से रेजिस्टेंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है इसको जो है वो डिवाइड किया गया। अब है ऑप्टोसिन्स सस्पेक्टेबल जो होते हैं, सस्पेक्टेबल, ये है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो कि मोस्ट कॉमनली जो है वो निमोनिया काज करता है। और नेक्स्ट जो है वो ऑप्टोचिन रेजिस्टेंस जो होते हैं, ऑप्टोचिन रेजिस्टेंस जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं हमारे जो दांतों के इन्फेक्शंस होता है, दांतों के इन्फेक्शन वगैरह में जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस इंटरमीडियस, ये हमारे है, ये टोटल क्लासिफिकेशन है हमारी किसकी, हमारे जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया है ये उनकी क्लासिफिकेशन है, तो काइंडली आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपको ये क्लासिफिकेशन आती है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये जब आप लेविंसन पढ़ोगे, लेविंसन में जो है ये क्लासिफिकेशन जो है भी ऐसे नहीं दी गई, उसमें सारे पूरे चैप्टर में इसको डिवाइड किया, लेकिन ये जो है मैंने इसको निकाल के जो है वे इसके अकॉर्डिंग, उस बुक के अकॉर्डिंग जो है वो आपको दी है। अगर आप बुक भी पढ़ोगे तो सेम यही चीजें लिखी हुई हैं उसमें। तो अब हमने जो डिस्कस करना है वो हमारा जो है वो प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट होगा, जिसमें हमने डिस्कस करना है ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में हमारा जो सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो बैक्टीरिया है वो है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकाई हमने जो है वो डिस्कस करने हैं, ठीक है। स्फेलोकोकाई, अब स्टेफाइलोकोकाई जो है इनको ये ग्राम एक ये एक सबसे पहले आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, ये क्या होती हैं। इट्स अ कैटालेस पॉजिटिव, नेक्स्ट है ये नॉन मोटाइल एरोबिक, लाइक ये ग्रो करते हैं प्रॉपर ऑक्सीजन में, ठीक है। फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनएरोबिक, ठीक है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म है ये। तो ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसकी क्लासिफिकेशन जो है हमने वो उसमें ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली। अब सबसे पहले जो है इसमें आपको जो है हम अभी डिस्कस करेंगे कि इसके डिफरेंट जो है वो वायलेंस फैक्टर होते हैं, जो कि इसकी जो है वो पैथोजेंसिस या इसकी डिजीज की वजह करते हैं, ठीक है। अब हम उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो इसमें देखिए कि इसके जो सेल वॉल में हमने अभी डिस्कस किया है, इसमें जो डिफरेंट लाइक सेल वॉल्स में है इसके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और पैथोजेंसिस, सबसे पहले जो है इसका
जो है पेप्टाइडोग्लाइकन होता है इसमें, इसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ठीक है। ये पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, थिकर होता है, और ये सेल को, इसकी जो सेल वॉल होती है इसकी, इसको रिजिडिटी देता है और इसको इंड्यूस करता है, ये इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसमें जो है टेकोइक एसिड होता है, डेफिनेटली हमने पढ़ा था टेकोइक एसिड होता है इसमें। ये टेकोइक एसिड क्या होता है, ये हेल्प करता है एडहेशन टू, लाइक म्यूकोसल सरफेस है, कोई भी म्यूकोसल सरफेस है और इसके ऊपर जो है ये बैक्टीरिया है, तो इसके ऊपर स्पेशल जो है टेकोइक एसिड होता है ऐसे, जो कि इसके ऊपर ऐसे अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसके ऊपर ये ऐसे बैक्टीरिया देखिए अटैच हो गया। और उसके बाद जो है इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स ए होती हैं, प्रोटीन ए होती है एक, इसके ये वायलेंस फैक्टर्स हैं सारे। प्रोटीन ए, ये प्रोटीन ए जो है